हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग वर्क पावर एनर्जी प्रीवियस डे में पढ़ चुके हैं और उसके कुछ और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी काम आते हैं वो कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल में भी काम आते हैं। इजी चैप्टर है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको प्रीवियस डे में भी। तो आइए देखते हैं डे 2 में कुछ हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, और भी कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से, उनको देखेंगे। सो इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब ही क्या होता है, जरा ये देखा जाए। इक्विलिब्रियम पहला मतलब है एफ नेट, जो भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा उस पर जीरो होगा। एफ नेट जीरो होगा, मतलब माइनस डी यू बाई डी आर, जो कि हम लोग देखे थे अभी प्रीवियस डे में कि एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, ये भी जीरो होगा, ध्यान रखिएगा। और माइनस साइन लगाना जरूरी है। सो एफ नेट जीरो होगा या डी यू बाई डी आर विद नेगेटिव साइन, दैट विल बी ऑल्सो जीरो। तो हम कह देंगे भाई वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का ये कतई मतलब नहीं होता कि कोई बॉडी रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में मोशन में भी हो सकता है। एसएचएम में जैसे पेंडुलम का आप देखते हो, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, जब वो मीन पोजीशन यानी मिडिल पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे पहुंचता है, हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, क्योंकि उस सिचुएशन पे, उस कंडीशन पे उसका स्पीड मैक्सिमम होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। मैक्सिमम का मतलब कांस्टेंट, और स्पीड कांस्टेंट है, इट मींस वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इक्विलिब्रियम में एफ नेट जीरो होगा या माइनस डी यू बाई डी आर इक्वल टू जीरो। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम देखें, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में पहले देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम? पहली बात तो डी यू बाई डी आर जीरो होगा, एक बात तो कंफर्म, वो तो सारे में ही जीरो होता है। फिर दूसरी बात करें, दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो वो फिर पॉजिटिव आना चाहिए, ये पहचान है। डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर वो पॉजिटिव होगा, तो हम कहेंगे कि भाई ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो यहां पर जैसे एक विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बॉल एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसको अगर हम डिस्टर्ब भी करें तो ये फिर से वहीं पर उसी स्टेट पे आ जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ध्यान रखना है? डी यू बाई डी आर जीरो होगा, और क्या ध्यान रखना है? दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो हम कह देंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखें स्टेबल इक्विलिब्रियम का। आप देख सकते हैं डी यू बाई डी आर हर तरह के इक्विलिब्रियम में जीरो होगा, बट डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर दैट विल बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होना चाहिए। इट मींस डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो हम कह देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आप देख सकते हैं यहां पर ये कोन है और ये कंटिन्यूअसली रोल करता है, रोल करके फिर अपनी स्टेट पे आ जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि अगर किसी का इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, उसको कुछ एक पुश दें, एनर्जी दें, वो फिर उसी स्टेट में आ जाए, उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम में डी यू बाई डी आर, डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं डी टू यू दो बार डिफरेंशिएट करने पे वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का। सो अब बात आती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। देखें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो तो भी डी यू बाई डी आर जीरो आएगा, लेकिन डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर दैट विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा। इट मींस ये समझना है हमको कि दोबारा से डिफरेंशिएट करने पर डिस्टिंग्विश हो पाता है, यानी कि तब पता चल पाता है कि वो इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, तो उस कंडीशन में ही पता चलेगा। सो इस कंडीशन में पता चलता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। सो फ्रेंड्स, हमको पहले टाइप का इक्विलिब्रियम स्टेबल, दूसरे टाइप का इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, ये क्लियर हो गया सभी को कि दूसरे टाइप के इक्विलिब्रियम में कैसा साइन आएगा, अनस्टेबल में कैसा साइन आएगा। अब देखते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डी यू बाई डी आर जीरो होगा, लेकिन जब हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे वो भी जीरो आना चाहिए, वो भी जीरो आएगा, तब हम कहेंगे यस नाउ दैट वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जैसे एक बॉल है, देखिए आप, ये किसी टेबल पे रखा हुआ है, अब इसको अगर आप डिस्टर्ब भी करते हैं तो ये यहां इक्विलिब्रियम न्यूट्रल टाइप का इक्विलिब्रियम इसको हम बोलते हैं। या ये कोन रखा हुआ, इसको आप इधर फोर्स लगा के लिफ्ट करें, छोड़ दें, फिर से वहीं पहुंच जाएगा। सो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इन इक्विलिब्रियम पे बेस एक एग्जांपल देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, पहले द गिवन प्लॉट शोज वेरिएशन ऑफ यू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल विद द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम इज आर, मतलब यू और आर में ये ग्राफ है। फिर कहता है कि कुछ पॉइंट्स दिए उसने, क्या दिया, बी डी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट, बी और डी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्या पहचान होगी हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए? हम लोग देख चुके हैं
टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो आर के पैरेलल आना चाहिए। क्या बी और डी पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते जो आर के पैरेलल आएगी? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर कहता है सी इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सी पॉइंट पे देखें तो यहां पे टेंजेंट क्या होगा? आ जाएगा आर के पैरेलल। सो इस टाइप से ये ऑप्शन गिवन है, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर हम देख सकते हैं सी इज द पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड सो इट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहां पर du by dr स्लोप ऑफ ur ग्राफ देखा और वहां से हमको करेक्ट आंसर मिल जाता है। तो ये ग्राफ टाइप के क्वेश्चन से अपने मन में डर हटा दीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी फाई से डिनोट कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। इन जूल ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg है, एक्स वाई प्लेन में। अभी क्या कहता है? फाई इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। हियर x y आर इन मीटर if the particle is at rest at 6,8 meter and the time 0 when work done by conservative force on the particle from initial position to the instant when it crosses the x-axis। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है। पहले तो फोर्स को हमने लिख लिया माइनस डेल फाई बाई डी एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डी वाई जे कैप। इट मींस ये गिवन है माइनस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। Since particle initially rest पे था, so it will move in direction of force। तो ये force के डायरेक्शन में मूव करेगा। We can see initial velocity is in direction of PO। आप देख सकते हैं ये initial velocity direction of PO पॉइंट है। तो particle will cross x axis at origin। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, कंजर्वेटिव फोर्स की बात की जा रही है और यहां से के फाइनल आ जाता है 50 जूल। सो इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग वन। एक सिंपल था हालांकि, पर हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस का भी टेस्ट लेना जरूरी है। सो आंसर आ जाता है यहां पर सी।